हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखें, वेदर चेंज हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और फ्लावर बहुत ज़्यादा निकल आए हैं। बहुत खूबसूरत वेदर हो गया है। तो आजकल का जो वेदर है बहुत ज़बरदस्त हो गया है। हर तरफ फ्लावर ही निकले हुए हैं। चेरी ब्लॉसम के फ्लावर बहुत खूबसूरत लगते हैं यहाँ पर। और आजकल बहुत ज़्यादा हर तरफ फ्लावर ही फ्लावर हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला वेदर। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ईद का व्लॉग। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी ईदी से। अच्छा, मुझे इतनी खुशी हुई इस दफ़ा, मेरी पाकिस्तान से ईदी स्पेशल मेरे लिए और बच्चों के लिए आई थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ईदी मुझे किसने भेजी। चले गैस करेंगे ये ईदी मुझे किसने भेजी। हाँ जी, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मेके से ही ईदी आती है और मेके से ही मुझे ईदी आई थी। तो अम्मी की तो मेरी डेथ हो चुकी है, 2 साल हो गए हैं उनको, तो उन्होंने तो नहीं भेजी। ये भी गैस करें किसने भेजी। चले मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी सिस्टर है, उन्होंने भेजी है। बहनें जो होती हैं ना, वो बड़ी प्यारी होती हैं। तो जब अम्मी ज़िंदा थी तो तब तो इतना नहीं होता था कि स्पेशल ईदी भेजी जाए या की जाए, क्योंकि वही कर रही होती थी। लेकिन इस दफ़ा मुझे मेरी बाजी हैं, तो बड़ी बाजी है, उन्होंने मुझे ईदी भेजी, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करती हूँ। तो अच्छा, ईदी में क्या आया, मेरा सूट आया है, मेरी बेटी का सूट आया है, और ये बेडशीट थी, और साथ में बैग था, और साथ में ज्वेलरी थी, और साथ में इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें थीं, खजूरें थीं, जाए नमाज थी, डेकोरेशन पीस था, और बस इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें थीं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हुई कि उन्होंने मुझे ईद का सूट भेजा था, और यहाँ पर मुझे ईद का सूट ख़रीदने के लिए, शॉपिंग के लिए नहीं जाना पड़ा। मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया बाजी का भी कि जिन्होंने मेरे लिए इतनी एफ़र्ट की कि मुझे यहाँ पर ईद का सूट भेजा। बहुत ही खुशी होती है जब इस तरह से अपने हमारे लिए कुछ करते हैं। अच्छा, मेरी सिस्टर ने जो मेरे लिए सूट भेजे हैं वो सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसमें चमका धमका नहीं होता, क्योंकि मुझे इस तरह के थोड़े से सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो सिंपल होते हैं। क्योंकि बेशक ईद का मौका हो, हम लोग वो बना लेते हैं गरारे लहंगे टाइप या लॉन्ग शर्ट्स इस टाइप की बना लेते हैं एक दफ़ा, लेकिन वो यहाँ पर ना पहने नहीं जाते। ईद तो गुजर जाती है, एक दिन पहनना होता है, उसके बाद वो बिल्कुल डब्बों के अंदर बंद होके साइड पे रख दिए जाते हैं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते। लेकिन इस तरह के जो सिंपल सूट हैं जिसके ऊपर कम एम्ब्रॉयडरी है, वो वाले जो सूट हैं वो हम बाहर पहन के भी निकल सकते हैं, और इसके अलावा पार्क जाते हैं वहाँ भी पहन सकते हैं, या किसी की तरफ मिलने के लिए जाएं तब भी पहन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील नहीं होता है। वो वाले जो काम वाले सूट होते हैं जो बहुत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो ईदों पर पहने जा रहे हैं, मैं देख रही थी, तो वो वाले जो सूट हैं बहुत मुझे हैवी लगते हैं। तो मेरी बेटी है, वो भी बिल्कुल भी हैवी सूट इतने ज़्यादा पसंद नहीं करती है। वो भी कहती है मम्मा लाइट सा कलर हो। अव्वल तो उसको ज़्यादा वाइट ही पसंद आ रहे होते हैं, तो उसके लिए भी मुझे यही होता है कि सिंपल ही हो और बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो। बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी पहनी नहीं जाती मुझसे। तो ये सिंपल सिंपल से सूट थे, मुझे तो खैर बहुत पसंद आए, और हमने ईद पर पहने भी। चलें आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने ईद पर ये वाले सूट पहने थे। अच्छा, ये जाए नमाज भेजी और खजूर तस्बीह ये चीज़ें भेजी थी। ये इसलिए भेजी कि वो उम्रा करने गई हुई थी पूरी फैमिली, तो वापसी पर वो मेरे लिए स्पेशल जाए नमाज इस टाइप की चीज़ें लेके आई थी, तो वो इन्होंने जो भेज सकी वो मुझे उन्होंने भेज दी थी। अच्छा, एक टाइम होता था कि हम सब बहन भाई इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे लड़ाइयाँ करते थे, सारा कुछ चलता था, तो एक अलग सी फीलिंग होती थी। और अब कितने सालों से मैं यहाँ पर यूके में हूँ और मेरे फैमिली पाकिस्तान में है या अदर कंट्रीज़ में है, तो इस तरह से हम सब बहन भाई जो एक ही घर में रहे और इकट्ठा टाइम स्पेंड किया, कोई कहीं पर और कोई कहीं पर, बस इसी तरह से बिछड़ जाते हैं। लेकिन ये कि दिलों के बहन भाई बहुत करीब होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बहन भाई एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। तो बहरहाल मुझे भी बहुत खुशी हुई, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी अपनी छोटी सी खुशी मैं शेयर करती हूँ। और हर ईद पर मैं शीर खोरमा ज़रूर बनाती हूँ, और शीर खोरमा मैं रात को ही बना कर रख लेती हूँ, और सुबह के टाइम ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ज़रूर लेना होता है, इसलिए मैं रात को बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 kg मिल्क लिया है, उसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड किया है, और यहाँ पर मैंने बादाम को पहले से छील के रख लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। शुरू में ही ऐड कर देना है क्योंकि ये साथ में गलेंगे भी।
अच्छा, यहाँ पर मैंने सेवइयों का एक पैकेट ले लिया है। ये मैं पूरा पैकेट नहीं डालूँगी, इसमें से थोड़ा सा बचा लूँगी और थोड़ा सा मैं देसी घी डालूँगी एक पैन में, और उसके बाद ये वाली जो सेवइयाँ इनको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई हमने इस तरह से करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, लाइट सा हमने इसको फ्राई करना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक सा कलर हो जाए। ये देखें इस तरह से। तो ये मेरी सेवइयाँ फ्राई हो गई हैं। इसके बाद हमने सेवइयों को निकाल के साइड पे रख देना है, और मिल्क हमारा बॉयल हो रहा है। लो फ्लेम पे मैंने इसको एक साइड पे बॉयल होने के लिए छोड़ा हुआ है, तो साथ में मिल्क भी बॉयल हो रहा है। यहाँ पर हमारी सेवइयाँ भी फ्राई हो गई हैं। इनको साइड पे निकाल के इसके बाद हमने इनको मिल्क के अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि मिल्क बॉयल होने के बाद कितना नीचे चला गया है। 4 kg मिल्क है, और ये काफ़ी ज़्यादा बॉयल होने के बाद ये काफ़ी कम हुआ है। तो सेवइयाँ ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। 1.5 कप हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं कंडेंस्ड मिल्क भी डालूंगी, तो इसलिए शुगर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी मैं कम रखूँगी। 1 पैक इसके अंदर मैं कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दूँगी, और उसके बाद ये डबल क्रीम है, थोड़ी सी हम डबल क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, ये वाली थिक डबल क्रीम है और दूसरी सिंपल डबल क्रीम है, तो दोनों को ही हम ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम थिक वाली डबल क्रीम ऐड करेंगे, और 1 फुल पैक हम ये डबल क्रीम ऐड कर देंगे। अच्छा, हमने इसमें जो क्रीम है वो एंड में ऐड करनी है। जब हमारी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो जाएं तो एंड में हमने ये क्रीम ऐड करनी है, तो हमारी ये बहुत मज़ेदार सी शीर खुरमा तैयार हो जाएगा। और इसके बाद शीर खुरमे को निकाल के जिस भी बाउल में आपने डेकोरेट करना है उस बाउल में निकाल लेना है। तो मैंने भी यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिया है, और उसके बाद ये छोटे छोटे डिस्पोजेबल कंटेनर हैं, ये मैंने बांटना है नेबर्स में। मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स हैं उनको मैंने ये वाले कंटेनर देने हैं शीर खुरमे के, तो इनमें भी मैं डाल के रख लूँगी। और उसके बाद मैंने इसको डेकोरेट कर देना है बादाम के साथ, जिस तरह से भी चाहें, जो भी आपको अच्छा लगता है डिज़ाइन वो बना लें। मुझे इस तरह से अच्छा लगा तो मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना लिया, और उसके बाद इसके ऊपर चांदी वर्क भी लगा दिया। अच्छा, ये जो चांदी वर्क है ये मेरी अम्मी शुरू से लगाती थी। मैंने छोटे होते से देखा था कि अम्मी सेवइयाँ बनाती थी, शीर खुरमा बनाती थी, या फिर खीर बनाती थी, तो अम्मी ये वाला चांदी का वर्क ज़रूर लगाती थी, तो हमारे पास ज़रूर मौजूद होता था। तो यहाँ यूके में आके भी मैंने ये मंगवा के स्पेशल रखे हुए, जब भी मैं शीर खुरमा बनाऊँ या फिर मैं सेवइयाँ बनाऊँ या फिर मैं खीर बनाऊँ, तो मैं ये वाले चांदी के वर्क ज़रूर लगाती हूँ। और लगा कर जब दूसरों की तरफ भेजती हूँ तो वो भी ये कहते हैं कहाँ से आपने बाय किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सारे काम करने के बाद कपड़े भी प्रेस कर लिए, तो मैं इतना थक गई थी कि मैंने ये जो मेहंदी का डिज़ाइन है, सिंपल सा मेहंदी का डिज़ाइन बना लिया, ख़ुद से ही बनाया और लेट नाइट बनाया, तो जो मुझे समझ में आया मैंने वो बना लिया। अच्छा, सुबह हो गई थी और सुबह सबसे पहले सेवइयाँ रखी, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाने से पहले मीठा खाना ज़रूरी होता है। और ये देखें, ये सामने माशाल्लाह से हमारे मस्जिद है, तो ये नमाज़ी ईद की नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये ईदी का चक्कर चल रहा था, मैंने अपने हस्बैंड से ईदी ली और फिर मैंने बच्चों को ईदी दी, तो इस तरह से एक दूसरे को ये ईदी दी जा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये पिक्चर बनाई, फैमिली पिक्चर, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी बनवाई, वरना हर दफ़ा ये होता है कि हमारी पिक्चर रह जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पास्ता बनाने लगी हूँ और कुछ दूसरी डिशेस बनाऊँगी। तो ये मैं किसके लिए बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी कॉल आई थी कि हम आप लोगों से ईद मिलने के लिए आ रहे हैं, तो जल्दी से उनके लिए फिर मैंने खाना भी तैयार करना था, तो मैंने कपड़े चेंज किए और किचन में आ गई। और उसके बाद मैंने ये पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया। ये मैं 2 किस्म का पास्ता बॉईल करती हूँ, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, और बाकी दूसरी साइड पर मैंने इसकी सॉस तैयार की। अच्छा, इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर देना है, क्योंकि सॉल्ट ऐड करेंगे तो जायका बहुत अच्छा हो जाएगा पास्ता का। और उसके बाद मैंने ये सॉस तैयार की, ऑलिव ऑयल लिया थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो उसके अंदर आता है। और यहाँ पर मैंने गार्लिक कटिंग करके रख ली थी, वो इसके अंदर ऐड की। और उसके बाद ये क्रीम है, क्रीम मैंने इमरजेंसी के लिए फ्रीज़ करके रखी होती है, कि कभी कभी इस तरह से होता है कि चाहिए होती है तो आपके पास नहीं मौजूद होती, तो मैंने इसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं इनको निकाल के यूज़ करूँ। तो आज अचानक से गेस्ट आ रहे थे, तो उसके लिए मुझे बहुत काम आई। अच्छा, यहाँ पर ये पास्ता भी मेरा बॉयल हो गया है, और यहाँ पर मेरा जो लहसुन है इसका कलर थोड़ा सा पिंक सा हो गया है। अब इसके अंदर हमने ये टमाटो जो कैन है ये डाल देने हैं, और इनको अच्छी तरह से हमने पकाना है कि ये थोड़े से मैश हो जाएं। टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो उसके बाद हमने एंड में ये क्रीम डाल देनी है। क्रीम डालने के बाद थोड़ा सा हमने बस इसको पकाना है, और हमारी ये सॉस तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हमने ये पास्ता की लेयर लगानी है, फिर टमाटो की लेयर लगानी है, इस तरह से करके फिर चीज़ की लेयर लगानी है। हमने ये
तैयार कर लेना है। अच्छा, इसकी मैं रेसिपी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लिंक लगा दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बनाई थी बिरयानी और उसके लिए मैंने ये चिकन तैयार कर लिया था और ये मैं एंड में आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एंड में लेयर लगा के ये बिरयानी तैयार कर ली थी। तो इसकी रेसिपी भी मैंने पहले डाली हुई है, इसलिए मैं रेसिपी फ़िलहाल नहीं दे रही हूँ। बस मैंने ये गेस्ट के लिए चिकन बिरयानी भी बनाई थी, तो ये यहाँ पर मैं लेयर लगा रही हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि लेयर लगा के चिकन बिरयानी बनाऊँ, क्योंकि ये वाली जो बिरयानी है इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। जो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चिकन को नीचे छोड़ देते हैं और ऊपर से राइस डाल देते हैं और कलर जो भी चीज़ डालनी होती है वो डाल देते हैं और बिरयानी तैयार कर लेते हैं। लेकिन मुझे जो ये लेयर वाली बिरयानी है, जब भी ये मैं बनाती हूँ ये मुझे बहुत ही मज़े की लगती है, तो ये वाली फटाफट से मैंने बिरयानी तैयार कर ली। अच्छा, बिरयानी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बिरयानी पसंद आती है। जब भी मैं बनाती हूँ बच्चे मेरे कहते हैं मम्मा बहुत मज़े की बनी है। और ये सबसे आसान तरीका है कि कोई गेस्ट आ रहा हो तो फटाफट से बिरयानी बना दो, क्योंकि बिरयानी तकरीबन हर एक को ही पसंद होती है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं ये राइस डाल रही होती हूँ, कलर मैं इनको अलग से करके रख लेती हूँ और 3 कलर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। और उसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा पुदीना डाला है, थोड़ा सा धनिया डाला है। इस तरह से करके एंड की लेयर में मैं ये वाला कर देती हूँ और उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया है। तो ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी। यहाँ पर सलाद बनाया, पास्ता बनाया, चिकन कढ़ाई बनाई, बिरयानी बनाई और बस इस तरह से मैंने जो हमारे गेस्ट आ रहे थे उनके लिए खाना तैयार कर लिया था और एंड में खाना सर्व कर दिया। ईद के दिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएं, लेकिन जब कोई अचानक से आ रहा होता है तो फिर बनानी पड़ती हैं। तो खैर मैंने ये खाना तैयार कर लिया था, बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया था और जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया कि बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। खैर ये मेरा डे था, बहुत अच्छा गुज़रा। ईद का दिन इस तरह से कोई आ जाता है तो ईद स्पेशल ईद हो जाती है यहाँ पर, वरना यही होता है कि अपने घरों में ही सब लोग ईद मना रहे होते हैं या फिर पार्क चले जाते हैं या कोई फेस्टिवल हो वहाँ चले जाते हैं, तो इस तरह से, या खाना खाने के लिए किसी होटल चले जाते हैं। हम लोग लास्ट टाइम गए थे होटल खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर ऐसा था कि लाइनों में लगे हुए थे लोग और स्पेस ही नहीं मिली और हम लोग भूखे ही घर आए और फिर घर आके हम लोगों ने खाना बनाया और फिर खाना खाया, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं यहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वेट करना, क्योंकि भूख लग रही होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि घर में ही कुछ बना लूँ और ईद के दिन बाहर ना जाना पड़े। नेक्स्ट डे और या उससे आगे किसी भी दिन फिर हम लोग चले जाते हैं। तो खैर ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कलरफुल सा खाना मेरा ये तैयार हो गया है। तो चलें जी, ये था मेरा ईद का व्लॉग। बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा, गेस्ट आए उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बच्चे थे, रौनक थी, पूरा घर, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा हम लोगों का। और एंड में मीठा मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाया था, तो ये मैं मिठाई मंगवाई, मैंने कहा ये मिठाई दे देती हूँ और मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मीठा मैं जल्दी से बना नहीं सकी, टाइम बहुत थोड़ा होता है ईद के दिन। बस ईद के दिन इसी तरह की रौनकें अच्छी लगती हैं, आना जाना अच्छा लगता है या कहीं जाना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आए। तो जब कोई आता है तो बहुत बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट हो जाती है। और यहाँ पर हमारे फेस्टिवल लगते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो दूसरे दिन फिर मैं वहाँ पर गई थी, उसकी वीडियो मैंने पहले लगा दी है, तो वो भी आप देखिएगा। यहाँ का जो ईद का फेस्टिवल है बहुत बड़े उस पर होता है और सब लोग वहाँ पर आते हैं, सारे मुस्लिम्स इकट्ठे होते हैं और ईद सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे होके, तो वो भी एक अलग से खुशी होती है। और आज का दिन, ईद का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा जी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा। मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। यहाँ पर न्यू देखने वाले हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।